जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। आज बुद्ध और उनका धम्म का चौथा दिन आरंभ हो रहा है और कल हम लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ गौतम के पिताजी शुद्धोदन ये कोशिश में लगे हुए थे कि मेरा पुत्र जो है उसके लिए जो भविष्यवाणी बताई गई है वो भविष्यवाणी सत्य ना हो, उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। और लेकिन अभी इतनी कोशिश की कि 3 तरह के उन्हें बंगलोज दिए, हर ऋतु में अलग अलग दिए। उसके बाद कई ऐसी महिलाओं को तैयार किया जो उनके रूप को देख के सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग कभी न करे, क्योंकि वो पिताजी थे। उनका दिल था कि हमारा जो पुत्र है वो किसी भी हालत में गृह त्याग न करे। तो ये कोशिश उनकी थी। भाइयों बहनों, मेरे एक दोस्त है जयसवार जी, उन्होंने लाइव देखा तो मैं मराठी में पढ़ रहा था और ट्रांसलेट कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास हिंदी में वो ग्रंथ है, आप आके लेके जाइए। तो आज मैं उनके पास गया था और वो लेके आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत ग्रंथ है। इसमें ग्रंथ वही है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर अच्छे चित्र वगैरह विस्तार से और कुछ बातें ठीक से बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसकी लिखावट मतलब प्रिंटिंग बहुत अच्छी है। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि 1 घंटा बहुत लंबा होता है, तो उनको मैं कहना चाहूँगा, उनको लगता है कि हर चीज़ इंस्टेंट मिले, जल्दी मिले। लेकिन भाइयों बहनों, ये धम्म है। अगर आप मूवमेंट भी सीखना चाहोगे तो भी इतनी जल्दी नहीं होता है। ये तो धम्म है। इस धम्म को समझने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। और ये किताब बुद्ध और उनका धम्म आप 10 बार भी पढ़ोगे तो भी आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार पढ़ चुका हूँ और कई और किताबें भी पढ़ा हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको बुद्ध और धम्म ये ग्रंथ पूरी तरह से और ठीक तरह से आपको समझाऊं। तो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का चैप्टर है, राजकुमार को जीत पाने में स्त्रियां विफल। उदाई के ये शब्द सुनकर स्त्रियों के हृदय में उत्तेजना पैदा हो गई और कुमार को जीतने के लिए ये 1 मिनट टाइम दिए। मैं डू नॉट डिस्टर्ब करता हूँ, भूल गया, सॉरी। एक मिनट। ठीक है, अब कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, ना ही कोई फ़ोन आएगा। तो हम आगे बढ़े। राजकुमार को जीत पाने के में स्त्रियां विफल। उदाई के ये शब्द सुनकर स्त्रियों के हृदय में उत्तेजना पैदा हो गई और कुमार को जीतने के लिए वे अपनी सीमा से आगे बढ़ गई। उदाई ने बताया था जितनी भी स्त्रियां थी बड़ी खूबसूरत स्त्रियां थी, जो लज्जा उनके पास। देखिए क्या होता है कि कुछ स्त्रियां जो होती है और कुछ जो पुरुष होते हैं जो स्त्रियों को ललचाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए मतलब
न्यौछावर कर देते हैं, उसके अंदर बर्बाद हो जाते हैं। और उनके पिताजी का ये मकसद था कि किसी भी हालत में मेरा जो बालक है, जो सिद्धार्थ है, वो किसी भी हालत में अपना गृह त्याग न करे, क्योंकि उनको डर था कि शायद अगर गृह त्याग करेगा तो संसार से त्याग करके चला जाएगा और सन्यासी बन जाएगा, तो वो नहीं चाहते थे। इसीलिए एक पिताजी की ये कोशिश थी। लेकिन अपनी भ्रू भंगिमाओं, अपने कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपनी नाज नखरों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद अतःपूर्व की उन षोडशिया को स्वयं पर कतई भरोसा नहीं था। लेकिन परिवार के पुरोहित उदाई ने नियंत्रण और कुमार को कोमल स्वभाव तथा प्रेम मद की शक्ति के कारण उन्होंने पुनः स्व विश्वास प्राप्त कर लिया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गई और कुमार की स्थिति ऐसी कर दी जैसे हिमालय के जंगल में विचरते हुए हाथिनी समूह से घिरे हुए हस्तीराज की होती है। उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार उस मनोहर उद्यान में ऐसे ही सुशोभित था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य उद्यान में अप्सराओं से घिरा हो। उनमें से कुछ के राग तिरिक से उसे धीरे से धकेलकर अपनी छातियों से दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना करते हुए उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। तब अपने कंधों को उसके ऊपर झुकाकर अपने लता जैसे हाथ उस पर रख दिए। कुछ दूसरियों के अपने सुरागंध रक्तवर्ण होठों वाले मुख से अपने कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने इत्रों से भीगी वस्त्रे उसे आज्ञा देके कि मुद्रा में उसकी दोनों हाथों को जोड़कर कहा, श्रृंगार का अनुष्ठान करो। दूसरी नीलांबरा सुरा से मस्त होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ दिखाते हुए खड़ी हो गई जैसे रात के समय बिजली कौन रही हो। 11 कुछ अन्य सुंदरियां सुनहरे घुंघरूओं को छनछनाती उधर उधर घूम रही थी और अपने महीन वस्त्रारूढ़ शरीर का प्रदर्शन कर रही थी। अन्य हाथ से एक अम्ब शाखा को पकड़े झुकी हुई अपनी स्वर्ण कलश जैसी छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ कमलों के बीच से निकलकर कमल लिए कमल नयनों वाली पद्ममुख राजकुमार के पास अमल देवी पद्मा के समान खड़ी थी। एक अन्य ने उचित हावभाव के साथ सरल अर्थ वाला एक मधुर गीत गाया ताकि वह संयत कुमार भी उत्तेजित हो जाए। उसकी दृष्टि यह कह रही थी, अरे तुम किस मोह जाल में पड़े हो। एक अन्य ने अपने अभायुक्त मुखमंडल पर अपनी भ्रू रूपी कमान को पूरा तान कर कुमार की मुख मुद्रा की नकल बनाई जैसे कि वह नायक की भूमिका निभा रही हो। एक अन्य सुंदर उभरी छाती और हवा में झूलती बालियों वाली जोर से हंसी जैसे कह रही हो, यदि पकड़ सके तो मुझे पकड़े। ये कुछ मैं तस्वीरें भी बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी किताब है ये जो है भगवान बुद्ध को मतलब सिद्धार्थ को लुभाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ये कोशिश उनकी चल रही थी। जैसे ही वह चलने को हुआ वह कुछ दूसरों ने अपने पुष्पहारों के लड़कियों के बांध लिया। कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर गीत अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए अम्ब वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर वासना में डूबे हुए एक फूल दिखाया और पूछा, यह किसका फूल है। एक दूसरी ने पुरुष जैसी चाल और हाव भाव बनाकर कहा, हे स्त्री द्वारा पराजित,
जाओ और इस पृथ्वी को जीतो। एक दूसरी ने हर एक नील पद्म की गंध लेते हुए अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए उत्तेजना से कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। 21 स्वामी, मधुगंधी पुष्पों में से ढके इस अम्ब फल को देखे जिस पर कोकिला गाती है और लगती है जैसे कि वह स्वर्ण पिंपरी जैसे कैद हो, पिंजरे जैसे कैद हो। यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखे जो प्रेमियों का शोकवर्धन है और जहाँ मधुमक्खियों जैसे गुजार करती है मानो वे अग्निदग्ध हो। यहाँ आए और अम्ब तलिका से लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखे मानो श्वेत वस्त्रों में कोई पुरुष किसी पीत वस्त्र धारिणी स्त्री से लिपटा हो। अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्मित इस कुर्वक वृक्षों को देखे जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से रंजित हुआ है। इस तरुण अशोक को देखे जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर से ढकी है। यह ऐसा खड़ा है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर लज्जा से गड़ा जा रहा हो। इस झील को देखे जिसके तट पर सिंधवार उगी है मानो श्वेत वस्त्र में एक सुंदर रमणी लेटी हुई है। स्त्री जाति का राजसी सामर्थ्य देखो, पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है और उसका नर पीछे पीछे चलता है मानो वह उसका दास हो। आओ मत्त कोकिल का संगीत सुनो जो गा रहा है और दूसरा कोयल अक्षरशः अनुकरण करते हुए अपनी स्वीकृति दे रहा हो। अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आप में एक विचारशील व्यक्ति जैसे विचार न होते जो सदा यही विचारता रहता हो कि वह कितना बुद्धिमान है। इस प्रकार इन प्रेमासक्त बालाओं ने राजकुमार को हर तरह से घेरने का प्रयास किया। राजकुमार को हर तरह से घेरने का प्रयास तो उन्होंने किया। इतना किए जाने पर भी वह संयंतेन्द्रिय न प्रसन्न हुआ न मुस्कुराया। ऐसी जो औरतें थी, लड़कियां थी, सिद्धार्थ गौतम के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। पूरी कोशिश की। राजा थे उनके पिताजी, वो जानते थे एक पुरुष को कैसे विचलित किया जाए, उसके विचारों से कैसे विचलित किया जाए। पूरी कोशिश तो उन्होंने की। जितनी भी स्त्रियां अपॉइंट की गई थी पूरी कोशिश की। वो हर स्त्री, हर लड़की जो थी वो उसमें प्रचलित थी, उसमें होशियार थी। इस प्रकार प्रलोभन का यह क्रम बिना किसी परिणाम के महीनों वर्ष तक चलता रहा। ये कोशिश सिद्धार्थ गौतम को लुभाने की कोशिश महीनों और सालों तक चली गई, लेकिन उस पर सिद्धार्थ गौतम के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। जो खुद राजा हो, राजपुत्र हो, उसे उपभोग करने के लिए हर चीज़ वहाँ पे मौजूद थी। उसके बावजूद सिद्धार्थ गौतम वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो एक जन्मों का उनका पुण्य नहीं था। कई जन्मों से वो पुण्य करते आ रहे थे। जैसे कि हमने पढ़ा, बचपन से ही वो ध्यान साधना कर रहे थे। बचपन से देखिए, ये जो मैंने बताया कैसे किस तरह के लोग होते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं। तो जन्म से ही वो ध्यान धारणा करने में इंटरेस्ट रखते थे, अहिंसावादी थे। कोई अगर हिंसा करता है तो उसके खिलाफ सिद्धार्थ गौतम जाते थे। तो सिद्धार्थ गौतम को लुभाने की कोशिश इन औरतों ने जो की, इनमें वो नाकाम रहे। प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना, अभी ये दूसरी कोशिश। जो प्रधानमंत्री थे वो राजकुमार को समझा रहे हैं।
उदय समझ गया कि तरुणियों अपने प्रयास में असफल हो चुकी है और राजकुमार ने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने पर विचार किया। राजकुमार से एकांत में मिलकर उदाई ने कहा, क्योंकि राजा ने मुझे आपके सुहृद मित्र के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए मैं हृदय से एक शुभचिंतक मित्र की तरह आपसे बात करना चाहता हूं। उदाई ने कहना आरंभ किया। उदाई खुद आ गए राजपुत्र के पास। किसी अहितकारी काम से बचाना, अहितकर काम करने के लिए आग्रह करना और विपत्ति में साथ न छोड़ना मित्र का ये 3 लक्षण है। बताते हैं मित्र के 3 लक्षण कौन से हैं। किसी अहितकारी काम से बचाना, पहला क्या है? अहितकारी, जो जिस काम में हित नहीं है उस काम से बचाना, ये मित्र का पहला लक्षण है। दूसरा, हितकर काम करने के लिए आग्रह करना, जो अच्छा काम है, जो सही काम है, वो काम करने के लिए आग्रह करना। और तीसरा, विपत्ति में साथ न छोड़ना। ये तीनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने उदाई ने कह दी। उदाई ने, यदि मैं अपने मैत्री का आश्वासन देने के अनंतर भी आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य से विमुख होने पर भी आपको न समझाऊं तो मुझ में कोई मैत्री भावना नहीं होगी। चालाकी, कपट, मन से भी स्त्रियों से प्रेम जताना अच्छा है। यह संकोच को दूर करने और स्वयं के आनंद के लिए भी लाभदायक है। स्त्री के प्रति आदरपूर्वक व्यवहार करने और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने में स्त्री का दिल जीता जा सकता है। वास्तव में सद्गुण भी प्रेम का कारण होता है। स्त्रियां आदर चाहती है। हे विशाल नयन राजकुमार, यदि आपका मन नहीं भी मानता तो भी आप ऊपरी मन से ही अपने सौंदर्य के अनुरूप शिष्टाचार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो जो उदाई जो थे, उनके दोस्त जो थे, वो समझा रहे सिद्धार्थ को, अगर खैर आपके दिल से अगर आप नहीं चाहते, लेकिन ऊपरी तो कम से कम आप उन स्त्रियों का आदर कर सकते थे, लेकिन वो आदर भी आपने नहीं किया। लेकिन अकेले इस शिष्टाचार का भी क्या लाभ? फिर वो कहते हैं कि अकेले इस शिष्टाचार का भी क्या लाभ हो, उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। किंतु कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले संसार के काम भोग जब आपको मुट्ठी में है तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार नहीं करेंगे, यह जानते हुए कि भोग विलास ही सबसे उत्तम लक्ष्य है। प्राचीन काल में इंद्र देवता तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से प्रणय याचना की थी। हमने देखा कि जो वेद वगैरह थे उस वक्त से, वेद है प्रचलित थे, और वेदों के अंदर जो लिखा है वो समझा रहे हैं उनके दोस्त उदाई। प्राचीन काल में इंद्र देवता तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के प्रणय याचना की थी। इसी प्रकार अगस्त्य ऋषि ने भी सोमभार्या रोहिणी के साथ रमण किया, और जैसा कि श्रुति बताती है लोक मुद्रा के साथ भी यही बीती। उतत्य पत्नी व मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने संभोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अर्घ्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में राग अतिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम के एक निम्न जाति की स्त्री से सहवास किया और कपिंगलाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। अब कोशिश तो बहुत हुई,
जो स्त्रियों ने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ गौतम को विचलित नहीं कर पाए। उसके बाद कुछ वेदों के अंदर लिखा हुआ कुछ बातें ये उनके जो उदाई दोस्त है वो बता रहे हैं कि शायद ये कम से कम ये सुनने के बाद तो सिद्धार्थ गौतम के विचारों में कुछ बदलाव आए। अधिक आयु के कारण शक्ति क्षीण हो जाने पर भी राजश्री यात ने केत्रत्र वन में अप्सरा विश्वा की साथ संभोग किया। यद्यपि कौरव राजा पांडु यह जानता था कि पत्नी के साथ संभोग करने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो भी उन्होंने माद्री के रूप और गुणों पर मुग्ध होकर प्रेम के वशीभूत हो सहवास किया। इस प्रकार के महान पुरुषों तक ने जुगुप्सित काम भोगों का सेवन किया है, तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है। इस पर भी आप तरुणावस्था में शक्ति और सौंदर्य से संपन्न होने पर भी उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर वस्तुओं का आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। पूरी दुनिया, पूरा जगत वासना के लिए आसक्त है और आप तो राजपुत्र हो, आपके सामने सब कुछ मौजूद है और उस पर हक भी तुम्हारा है, उसके बावजूद भी आप उसका उपभोग नहीं कर रहे हो। ये समझा रहे उनके दोस्त। आगे बढ़ते हम। राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। अब सिद्धार्थ गौतम प्रधानमंत्री को जवाब देते हैं पवित्र परंपरा से समर्थित। अब ये जवाब बहुत इंपॉर्टेंट होगा सुनना। और इन्होंने जितने भी एग्जाम्पल दिए वो वेदों पुराणों में जो लिखा हुआ है वो उदाहरण दिए। तो अब सिद्धार्थ गौतम का जो जवाब है वो सुनना बहुत ही जरूरी है। पवित्र परंपरा से समर्थित इन निरर्थक वचनों को सुनकर मेघ गर्जन जैसे स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह सिक्त भाषा आपके ही योग्य है। आपकी जो स्नेह सिक्त भाषा जो है वो आपके योग्य है, लेकिन मैं स्वीकार करवा दूंगा कि आप कहाँ मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं संसार के विषयों की उपेक्षा नहीं करता, किंतु मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन यह याद रखते हुए कि सारा संसार अनित्य है, मेरा मन उनमें सुख नहीं पा सकता। पूरी दुनिया इसी पे चलती है। जो लोगों ने किया है, लोगों को लगता है कि हमारा मकसद जिंदगी में जन्म अगर हमारा हुआ है तो इस जन्म में भोग विलास करना, और जो लोग करते हैं वो हम करें और अपना मृत्यु हो जाए। तो ये तो ऑर्डिनरी बातें हो गई। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी मैं, और सिद्धार्थ गौतम कहते हैं ये विश्व जो है परिवर्तनशील है। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी है तो भी इच्छाओं की मौज मस्ती में आनंद मनाना बुद्धिमान आदमी की योग्य नहीं। अगर ये स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे, परिवर्तनशील भी नहीं रहे, उसके बावजूद भी एक बुद्धिमान इंसान को, बुद्धिमान आदमी को इस सुख में लीन रहना ये कोई सही बात नहीं, योग्य नहीं। और जो आप यह कहते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष भी इन विषयों के शिकार हुए हैं, तो आपका अनुसरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंत में वे विनाश को ही प्राप्त हुए। सिद्धार्थ गौतम मतलब पहले से ही सोचते थे कि ये सब जो मार्ग है ये दुख के मार्ग है, और दुख मुक्ति का मार्ग उन्हें खोजना था। और बचपन से ही वो
दुख मुक्ति की मार्ग खोजने के रास्ते पे थे, मार्ग पे थे। आप कहते हो कि बड़े बड़े महापुरुषों ने ये किया हुआ है, लेकिन उस बातों से मैं सहमत नहीं हूं। जहां क्षय है, जहां सांसारिक वस्तुओं से लगाव है, जहां असंयम है, वहां वास्तविक महानता नहीं है। जहां पे क्षय है, जहां पे तृष्णा है, जहां पे लगाव है, लगाव मतलब तृष्णा, जहां पे तृष्णा है, जहां पे लगाव है, जहां असंयम है, वहां वास्तविक महानता नहीं है। कहते हैं कि समझो हमारे पास एक झोली है और वो झोली नीचे से फटी हुई है और ऊपर से हम कितना भी कुछ भी डाले, अनाज डाले, जो भी चीज़ कुछ भी चीज़ें डाले, लेकिन अगर झोली नीचे से फटी हुई है तो आप ऊपर से कितना भी डाल दीजिए वो नीचे ही गिर जाएगा। तो जहाँ क्षय है, संसारिक वस्तु से लगाव है, जहाँ असंयम है, वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। झोली नीचे से सिली हुई चाहिए, ये पूरी संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हमारी जो तृष्णा है उस पर हम अगर लगाव नहीं लगाएंगे, उस लगाम नहीं लगाएंगे, तो हम दुखी होते जाएंगे, दुख हमारा पीछा करते रहेगा। इसीलिए तृष्णा को काबू में रखना चाहिए। और जब आप कहते हैं कि स्त्रियों के साथ छल कपट का व्यवहार करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि छल कपट ठीक नहीं है, चाहे यह शिष्टाचार के साथ ही क्यों न किया जाए। दुनिया में कुछ बातें ऐसी बन जाती है जो बुरी भी बात हो, तो अगर शिष्टाचार के रूप में लोगों के सामने जब आता है तो बुरी बातों को भी शिष्टाचार कहते हैं। जो बुरी चीज़ है उसको भी सही कहना लोग चालू कर देते हैं। जैसे कि आज ऐसे कई देश है, अलग अलग देशों में अलग अलग शिष्टाचार है, अलग अलग देशों में अलग अलग सोच समझ है, तो बुरी भी बात रहेगी तो वहाँ पे उसको एक संस्कार कहते हैं, वो अच्छी बात कहते हैं। लेकिन सत्य तो सत्य होता है, सच तो सच होता है, अच्छी बात तो अच्छी बात होती है और बुरी बात तो बुरी बात होती है। उसके लिए कोई दो राह नहीं, दो रास्ते हो ही नहीं सकते। और जब आप कहते हैं कि स्त्रियों के साथ छल कपट, स्त्रियों के साथ छल कपट करना चाहिए, ऐसा वो बता रहे हैं, तो ये कहते हैं गलत बात है, स्त्रियों के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। इतना आदर सिद्धार्थ गौतम उस वक्त करते थे जब को उनको अभी तक ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई है। यदि वहाँ यथार्थता नहीं है तो स्त्रियों की इच्छा के अनुसार कार्य करने से मुझे खुशी नहीं होती। जहाँ पे यथार्थता है ही नहीं, तो स्त्रियों के अनुसार मैं कुछ करूँ तो मुझे उसमें खुशी नहीं हो रही है। यदि आदमी के मन और स्वभाव से एक रूपता नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। सोच लो, उस वक्त 2500 साल पहले एक स्वतंत्रता के लिए सिद्धार्थ गौतम कितने अनुचित थे, स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण थी, जो बताते थे। जहाँ चित्त वासना के अधीन है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, मिथ्यात्व मतलब झूठी बातें, जो चित्त वासना के अधीन हो गया है, जो झूठी बातों में विश्वास करता है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं है, तो ऐसे उच्चना में भी क्या रखा है?
ऐसी वासना में भी क्या रखा है? जहाँ पे असीम आसक्ति हो, जहाँ मिथ्या विश्वास मतलब झूठा विश्वास हो, तो इसका क्या मतलब है? मतलब मैं दिल से ही नहीं चाहता हूँ, तो मैं झूठी बातें क्यों मान लूँ? मैं दिल से अगर नहीं चाहता हूँ ये सब चीज़ें करना, तो उनका मैं मान सम्मान रखने के कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि यह सब ऐसा ही है। इसलिए आप अवश्य ही मुझे अदम्य आनंद के कुपथ पर भटकने के लिए नहीं ले जाएंगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। जो उदाई थे उन्होंने जाके राजा को बता दिया कि राजपुत्र तो ये विचलित नहीं होंगे, हम उन्हें विचलित नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में। जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार सांसारिक विषयों में सर्वथा विमुख हो गया है और वह सारी रात सो नहीं सका, वह इसी प्रकार पीड़ित था जैसे कि किसी हाथी के हृदय में तीर लग गया हो। अब शुद्धोधन जो उनके पिता थे, सिद्धार्थ गौतम के पिता थे, उदाई ने जाके ये बात कही कि राजपुत्र तो विचलित नहीं हो रहे हैं, उनका जो जवाब दे रहे हैं उस जवाब से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद वो गृह त्याग करे। ये बातें सब सुन के रात भर सो नहीं पाए और जैसे कि एक हाथी को एक तीर लग जाए और जो हाथी व्याकुल हो जाए, उस तरह उनके पिताजी शुद्धोधन व्याकुल थे। उसने और उसके मंत्रियों ने अपना अधिक समय आशावान होकर विचार करने में लगाया कि वे किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख करे और उस जीवन के विमुख कर सके। उसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी, लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिनमें वो असफल रहे थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। कि सोच ही रहे थे, शुद्धोधन सोच रहे थे मैं क्या उपाय करूं कि जिसके वजह से सिद्धार्थ गौतम अपने विचारों से विचलित हो। अपने जिस तरह से सिद्धार्थ गौतम बातें करते थे, तो उस बातों से शुद्धोधन उनके पिताजी डर रहे थे। उनको हर वक्त एक डर सताता था कि शायद वो भविष्यवाणी सच हो जाए। तो हमें देखिए, अपना पुत्र अगर माँ बाप से जुदा होता है, संसार त्याग कर जाता है, तो वो बहुत बड़ा वियोग है, बहुत बड़ा दुख है। तो कॉमन बात थी जो पिताजी सोच रहे थे। जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुकी थे, जिनके हावभाव और आकर्षण कौशल निष्प्रभ योजन सिद्ध हो चुके थे, जो हृदय में गहन प्रेम छिपाई थी, स्त्रियों के अत्पूर्व को भंग कर दिया था। मतलब हर कोशिश विफल हो गई। अब हम आगे के चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। 13वां चैप्टर है शाक्य संघ में दीक्षा। शाक्यों का अपना एक संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य बनना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। अब उसके लिए एक समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक सभा भवन था जिसे वे संस्थागार कहते थे। यह कपिलवस्तु में स्थित था। संघ की सभाएं संस्थागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के उद्देश्य से शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्य के संस्थागार में संघ एकत्रित हुआ।
सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु 20 वर्ष की हुई है और वह हर तरह के संघ का सदस्य बनने के योग्य है, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो वह बोले। देखिए, शाक्य संघ जो था, शाक्य जो लोग थे, इनका एक संघ था और वो संघ में 20 साल की आयु होने के बाद उस संघ का एक सदस्य बनना चाहिए। और जैसे कि आज हम लोकतंत्र देखते हैं, उसी तरह का उस वक्त लोकतंत्र के जैसे ही देखिए, ये राजपुत्र होने के बावजूद भी उनको परमिशन लेनी पड़ रही है, पूछना पड़ रहा है कि राजपुत्र अब 20 साल का हो चुका है, वो अभी इस संघ का, शाक्य संघ का सदस्य बनना चाहता है, क्या उसे संघ में सदस्य बनाया जाए? प्रस्ताव के विरोध में, देखो, प्रस्ताव रखा जाता था, प्रस्ताव के विरोध में भी कोई खड़ा हुआ। सेनापति ने कहा, मैं दूसरी बार भी पूछता हूं कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो वह बोले। सेनापति ने फिर खड़े हुए फिर पूछा, मैंने प्रस्ताव रखा हुआ है और इस प्रस्ताव के विरुद्ध कोई है तो बताए। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो बोले। तो तीसरी बार भी पूछा, मतलब 3 बार पूछा उन्होंने। ये अभी सिद्धार्थ 20 साल का हो चुका है और अभी संघ का सदस्य बनना चाहता है। इस प्रस्ताव के खिलाफ अगर कोई है तो खड़े हो जाइए, बताइए। तो 1 बार, 2 बार और 3 बार भी पूछा। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों की कार्य प्रणाली में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पारित न हो जाए तब तक वह स्वीकृत नहीं समझा जाता था। देखिए, राज्यसभा के अंदर भी शाक्य संघ है, शाक्य संघ के अंदर भी प्रस्ताव रखे बिना कोई बात नहीं बनती थी। तो प्रस्ताव रखने के बाद भी एक अगर प्रस्ताव है तो 3 बार पूछना पड़ता था। ये तो राजपुत्र थे, उसके बावजूद भी ये नियम उनके लिए भी लागू था। बहुत बड़ी बात है ये जो बहुत खूबसूरत है। जो शाक्य संघ की सदस्यता ले रहे हैं सिद्धार्थ गौतम, शाक्य संघ की सदस्यता ले रहे हैं। जबकि खुद राजपुत्र है। सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पारित हो जाने पर सिद्धार्थ के सदस्य के रूप में विधिवत शाक्य संघ में सम्मिलित किए जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों का पुरोहित खड़ा हुआ और उसने सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने कहा, क्या आप अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं ऐसा ही अनुभव करता हूँ। संघ का सदस्य बनने के बाद भी ये सवाल पूछते हैं कि क्या आपको सही लगता है कि हमने आपको शाक्य संघ का सदस्य बनाया है? आप कैसे प्रतीत करते हैं? आपको कैसा अनुभव है? तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि आपने जो किया वो सही किया, मैं ऐसा ही अनुभव करता हूँ। मुझे सम्मानित किया गया है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? फिर सवाल पूछते हैं, संघ के सदस्यों के जो कर्तव्य है क्या आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, किंतु महोदय,
उन्हें जानकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। सिद्धार्थ ने कहा। वो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे वो पूछते हैं कि आप क्या जानते हो सदस्यता के नियम क्या है? तो सिद्धार्थ गौतम ने जवाब दिया, मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मुझे पता चलेगा तो मैं उसका आदर ही करूँगा। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको यह बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य है। इसके उन्हें क्रमशः एक एक करके गिनाया। अब ये संघ के सदस्य की हैसियत से उनके जो कर्तव्य है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर आगे का जो गृहत्याग की जो बात है वो इस पर निर्भर करती है। इसीलिए ध्यान से सुनिए। आपको अपने तन मन धन से शाक्यों के हित की रक्षा करनी होगी। पहला कर्तव्य क्या है? आपको आपके तन मन धन से शाक्यों के हित के लिए हित की रक्षा करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको कभी भी संघ की सभाओं में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। संघ की सभा अगर होती है तो उसमें अनुपस्थित नहीं होना है, आपको मतलब उपस्थित ही रहना होगा। तीसरा, आपको बिना किसी भय का पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष पता चलने पर खुलकर कह देना चाहिए। अगर जितने भी शाक्य है, अगर आपको दोष पता चलता है ये शाक्य का ये दोष है, तो वो दोष ना किसी से डरे, खुलकर उसको प्रतीत करना चाहिए, खुलकर कह देना चाहिए। और चौथा, यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होगे। दोषी होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर सफाई देने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं हमारी न्याय व्यवस्था का। अगर कोई किसी के ऊपर आरोप होता है, कोई किसी के ऊपर एफआईआर होता है, लेकिन उस दोषी को पूरा अवसर मिलना चाहिए। आज के ज़माने में हम लोग कहते हैं उसको पूरा अवसर मिलना चाहिए कि मैं दोषी नहीं हूं, ये सिद्ध करने का। लेकिन 2500 साल पहले ये गणराज्य में ऐसा होता था। मतलब लोकतंत्र उस वक्त भी था। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है वो दुनिया के कई संविधान से कॉपी किए हुए हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ दुनिया ने भगवान बुद्ध की कॉपी की हुई है। पूरी दुनिया ने उस वक्त जो भारत देश में नियम थे, जो यहाँ की संस्कृति थी, उसकी कॉपी दुनिया ने की है। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ बातें वहाँ से ली, कुछ बातें पढ़ी, लेकिन इस भारत देश के अनुसार, यहाँ के लोगों के अनुसार, जाति धर्म के अनुसार, यहाँ की भौगोलिक अवस्था के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें बदलाव भी लाए। और ऐसे कई नियम जो पूरी दुनिया में नहीं है, बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखे हुए हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में भारत देश का संविधान सबसे श्रेष्ठ संविधान कहलाता है। जब ओबामा इस देश में आए थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि भारत देश का संविधान इतना उच्च दर्जा का है और आते 100 सालों तक इस देश को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इसका संविधान लिखा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो इतना महान संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है हमारे देश को। उस संविधान की हमें सबको मिलकर रक्षा करनी चाहिए और इसकी शुरुआत भगवान बुद्ध के ज़माने से ही चलते आ रही है। अभी आगे हम लोग बढ़ रहे 14, संघ के साथ मतभेद। सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने हुए 8 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। वह संघ का अत्यंत समर्पित और पक्का सदस्य था।
जितनी रुचि उसे निजी मामले में थी उतनी ही रुचि वह संघ के मामले में भी रखता था। संघ के सदस्य के रूप में उसका आचरण एक उदाहरण था और उसने स्वयं को उसका प्रिय बना लिया था। मतलब सिद्धार्थ गौतम पूरी तरह से रुचि लेने लगे थे। 8 साल बीत गए थे और अपनी निजी जिंदगी के साथ साथ वो संघ के जो नियम जो थे उसमें भी उतनी ही रुचि सिद्धार्थ गौतम लेते थे। उसकी सदस्यता के उठाए 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो शुद्धोधन के परिवार के लिए दुखद बन गई और सिद्धार्थ के जीवन में संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इस दुखद प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज्य की सीमा से सटा हुआ कोलीय का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों के विभाजक रेखा थी। जो रोहिणी नदी है वहाँ पे मैं खुद जाके आया हूँ। शाक्य एक रोहिणी नदी के एक साइड में शाक्य थे, दूसरे साइड में कोलीय लोग थे। शाक्य और कोलीय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि कौन रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में बदल जाता और झगड़े लड़ाइयों में। तो रोहिणी जो नदी थी, इस नदी के पानी के लिए शाक्य और कोलियों में युद्ध, कभी कभी छोटा मोटा युद्ध होता था, क्योंकि दोनों ही लोग सिंचाई के लिए रोहिणी नदी का पानी लेते थे। जिस वर्ष में सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की थी, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों और कोलियों के नौकरों के बीच एक बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों ओर के लोग घायल हुए। बड़ा झगड़ा हुआ और लेकिन वहाँ के जो नौकर थे उनमें झगड़ा हुआ और दोनों लोग घायल हो गए। इसका पता चलने पर शाक्यों व कोलियों ने सोचा कि यह विवाद को सदा सदा के लिए युद्ध द्वारा हल कर लिया जाना चाहिए। अब ये झगड़ा बार बार झगड़ा हो रहा था, तो शाक्यों और कोलियों ने सोचा कि अभी ये युद्ध ही करना पड़ेगा, युद्ध करके ही इसमें से कोई हल निकल जाएगा। अतः शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रश्न पर विचार करने के लिए शाक्य संघ का एक अधिवेशन बुलाया। अब शाक्य ने कोली के विरुद्ध युद्ध घोषित करना था, लेकिन उसके पहले उन्होंने शाक्यों का संघ की एक मीटिंग बुलाई, अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए सेनापति ने कहा, हमारे लोगों पर कोलियों ने आक्रमण किया है, इसलिए हमारे लोगों को पीछे हटना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रामक कार्रवाई की है। हमने अब तक उन्हें सहन किया है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। इसे रोका जाना चाहिए और इसे रोकने का एक ही रास्ता है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध यह संघ युद्ध की घोषणा कर दे। जो विरोध करना चाहे वे बोले। अब जो सेनापति ने कहा कि कोलियों ने हमारे ऊपर कई बार हमले किए, झगड़े किए, ये बहुत बार हुआ, हम लोग आज तक सहते आए हैं, लेकिन ऐसे ही सहते रहेंगे तो ये कुछ ठीक नहीं रहेगा और उनकी हिम्मत और बढ़ते जाएगी। इसीलिए हमें युद्ध घोषित करना चाहिए और हम युद्ध घोषित करने जा रहे हैं। आपका किसी इस फैसले से आप कोई विपदा है या कोई ऑब्जेक्शन है आपका तो बोलिए, अगर विरोध है तो बोल दीजिए। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। सिद्धार्थ गौतम खड़े हुए और इस प्रस्ताव का विरोध किया। युद्ध से किसी प्रश्न का समाधान नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। किसी की हत्या करने वाले को कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल ही जाता है। जो किसी को जीतता है उसे
कोई दूसरा जीतने वाला मिल ही जाता है। जो आदमी किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल ही जाता है। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि युद्ध होना कुछ उचित बात नहीं है। अगर हम किसी को मार काटते हैं तो हमको भी मार काटने वाला कोई मिल जाएगा। कोई किसी को युद्ध अगर हो जाता है तो दूसरा कोई हम जिस हथियार से हम मारना चाहेंगे, हम अगर तलवार से लड़ेंगे तो तलवार से ही मरना पड़ेगा हमको। ये भगवान बुद्ध का सिद्धार्थ गौतम का कहना था। अगर हम किसी को लूटेंगे तो हमको भी लूटने वाला मिल जाएगा। बड़ी विनम्रता से सिद्धार्थ गौतम समझा रहे थे। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे विचार में शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमी भी आक्रामक रहे हैं। यदि यह सत्य है तो स्पष्टता हम भी निर्दोष नहीं है। अब सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि हमें निष्पक्षता से सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि दोष किसका है, और बातों से ये बातें हल हो जाएगी, चर्चा से हल हो जाएगी। अगर मैंने ये सुना है कि हमारे लोग भी आक्रामक हो चुके हैं, हमारे लोगों ने भी उनके ऊपर आक्रमण किया हुआ है, अगर ये बात सही है तो हम भी तो निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमी आक्रामक थे, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि पहले पानी लेने की बारी हमारी ही थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा निर्दोष मुक्त नहीं है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुने और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुने, और फिर ये चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुने। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का समाधान करें। सिद्धार्थ गौतम ने एक हल निकाला। उन्होंने कहा, शाक्यों के अंदर से 2 और कोलियों के अंदर से 2 और 4 लोग आएंगे, और 4 लोग मिलके एक 5वां जो भी रहेगा, 2 चारों मिलके लोग समझे। जैसे कि आज हम देखते हैं कि कोई भी अगर कुछ इंक्वायरी है तो न्यायमूर्ति वहाँ पे गठित किए जाते हैं। ये न्याय व्यवस्था जो पहले से प्रचलित थी हमारे देश में, वही आज हम फॉलो कर रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम ने संशोधन हेतु जो प्रस्ताव रखा उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने संशोधन का विरोध किया और कहा, मुझे विश्वास है कि जब तक कोलियों को कठोर दंड नहीं दिया जाता तब तक उनका यह संतरास समाप्त नहीं होगा। लेकिन जो सेनापति था उससे नाखुश था। सिद्धार्थ गौतम ने जो प्रस्ताव रखा उस प्रस्ताव से सेनापति नाखुश था। अतः प्रस्ताव के संशोधन पर मत लेना आवश्यक हो गया। पहले सिद्धार्थ के संशोधन का प्रस्ताव ही मत के लिए प्रस्तुत हुआ। अब संशोधन होने लगा। जो सिद्धार्थ गौतम ने जो प्रस्ताव रखा उसके ऊपर संशोधन होने लगा। वह बहुमत से अमान्य हो गया, लेकिन सिद्धार्थ गौतम का जो प्रस्ताव था बहुमत से अमान्य कर दिया गया। तब सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा, मेरी संघ से प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए। शाक्य और कोलीय निकट संबंधी है। यह बुद्धिमानी नहीं है कि वे एक दूसरे को बर्बाद करें। देखिए, हम इंसान हैं, हमें सोचने की क्षमता है, और कुछ बातें अगर बातों से हल होती है तो युद्ध करने की ज़रूरत ही क्या है। ये सिद्धार्थ गौतम का कहना था, लेकिन सिद्धार्थ गौतम के विरुद्ध में शाक्य खड़े हो गए, सेनापति खुद खड़े हो गए। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम के तर्क का घोर विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपने पराये का भेद नहीं किया जा सकता। उन्हें राज्य के हित में अपने सगे भाइयों से भी लड़ना होगा। इसके लिए मैंने कहा था कि जो शाक्यों का जो संघ था उसके जो 4 नियम बताए गए थे, मैंने कहा था कि आप ठीक से सुनो, क्योंकि आगे जो कहानी आने वाले जो
ट्विस्ट होने वाला है, जो उस पर निर्भर था। तो सेनापति क्या कहते हैं, सिद्धार्थ गौतम के तर्क का घोर विरोध किया। उसने एक बात पर और जोर दिया, युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपने पराये का भेद नहीं किया जा सकता। उन्हें राज्य के हित में अपने सगे भाइयों से भी लड़ना होगा, जो शाक्य संघ का नियम था। राज्य के हित के लिए लड़ना, सगे भाई से भी अगर वक्त आए तो लड़ना होगा। बलि कर्म ब्राह्मणों का कर्तव्य है, युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है, व्यापार करना वैश्यों का कर्तव्य है और सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य है। हर वर्ग को अपना अपना कर्तव्य निभाने में ही पुण्य है, शास्त्रों की ऐसी ही आज्ञा है। अब ये चातुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में बताते हैं, अपना अपना कर्म अपने को करना चाहिए। जब भगवान बुद्ध मतलब सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध जो ज्ञान प्राप्ति हुई, बुद्ध हो गए, तो उस वक्त उन्होंने इसके बीच में भी खोज की और ये चातुर्वर्ण व्यवस्था असल में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में भगवान बुद्ध ने बाद में बताया हुआ है। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, जहाँ तक मैं समझता हूँ धर्म तो इस बात को मानने में है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, यह केवल अवैर प्रेम से ही शांत हो सकता है। एक गीत है, मुझे याद आता है, आग से आग कैसे बुझेगी भाई, हो बैर से बैर कैसे मिटेगा भाई, सीधी सादी बात ये क्यों तेरे समझ न आई, सीधी सादी बात ये क्यों तेरे समझ न दूसरों की खुशियों से खुशी होवे वो मन है। ये बहुत अच्छा गीत है, आग से आग कैसे बुझेगी भाई, ये भगवान बुद्ध कहते थे, जो सिद्धार्थ गौतम थे उस वक्त कहते थे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, जहाँ तक मैं समझता हूँ धर्म तो इस बात को मानने में है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, यह केवल अवैर प्रेम से ही शांत हो सकता है। उस वक्त सिद्धार्थ गौतम ने कहा, वैर से वैर शांत नहीं होता, वैर से अवैर ही शांत हो सकता है। सेनापति अधीर हो उठा और बोला, इस दार्शनिक मतलब सिद्धार्थ गौतम ने उस वक्त धर्म को विरोध किया, धर्म के नियमों को विरोध किया। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, कुछ नियम ऐसे बन जाते हैं, वो अगर गलत भी हो लेकिन उसको नियम के रूप में प्रचारित किया जाता है, तो वो कुछ गलत नियम भी बन जाते हैं और उसको ही कानून बनाया जाता है, लेकिन वो सत्य नहीं होता। सत्य तो सत्य होता है और झूठ तो झूठ होता है। सेनापति अधीर हो उठा और बोला, इस दार्शनिक शास्त्राओं में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात तो यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। तो सेनापति ने विरोध किया और सेनापति ने कहा, सिद्धार्थ मुझे विरोध कर रहा है, लेकिन सिद्धार्थ ही महत्वपूर्ण नहीं है, संघ का क्या मत है, हम लोग इसके ऊपर सोचना चाहिए, संघ को क्या कहना है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। भारी बहुमत से वह प्रस्ताव पारित हो गया। भारी बहुमत से सिद्धार्थ गौतम का जो प्रस्ताव था वो उसको ठुकराया गया और सेनापति का जो प्रस्ताव था उससे मान्य कर लिया गया। बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे 8 बजे। अपनी रक्षा करें, अपने खुद को संभालें, खुशहाल रहे। कोविड जो कोरोना का माहौल चल रहा है, महामारी चल रही है, उसमें अपने आप को संभालें, अपने जो रिलेटिव्स है उनकी ओर ध्यान रखें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।